गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। अपनी लगातार रेगुलर क्लासेस चल रही है। यूट्यूब चैनल हमारा केमिस्ट्री विद पवन सर। आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। हमारी लगातार क्लास इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से रिलेटेड आ रही है बेटा। आज हम इनऑर्गेनिक से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक चल रहा था अमोनिया, तो आज हम प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया पढ़ने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में बात करते हैं अपने हेबर प्रोसेस की, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है। अमोनिया बनाने की औद्योगिक प्रोसेस है जिसका नाम है हेबर प्रोसेस। तो डायग्राम आपके सामने है बेटा। डायग्राम आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है वो यहां से अपने प्रवाहित करेंगे। तो नाइट्रोजन का एक वॉल्यूम लेना है बेटा और हाइड्रोजन है वो 3 वॉल्यूम में लेनी है। और यहां से अपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रवाहित करेंगे। ये यहां पर कंप्रेसर लगा हुआ है बेटा, संपीड़क। और यहाँ का जो प्रेशर है वो लगभग 200 से बढ़ाकर 900 एटीएम तक हो सकता है, यानी हाई प्रेशर पर ये प्रोसेस होती है। यहां से कंप्रेसर क्या करेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आगे की तरफ सेंड करेगा, भेजेगा। और यहां जो है ये कैटालाइस्ट चेंबर या उत्प्रेरक चेंबर है और उत्प्रेरक चेंबर है ये। और यहां पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो अमोनिया गैस में कन्वर्ट होगी। यहां अमोनिया में चेंज होगी नाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन, इस साइड से ऐसे आगे से आगे बढ़ती जाएगी। यहां उत्प्रेरक कौन सा लेते हैं बेटा, यहां उत्प्रेरक आयरन का लेते हैं। आयरन लेते हैं चूर्ण के रूप में या आयरन का ऑक्साइड ले लेते हैं। और प्लस में इसके साथ उत्प्रेरक वर्धक जैसे मोलिब्डेनम है या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, वो उत्प्रेरक वर्धक भी काम में लेते हैं। यहां से अमोनिया क्या करेगी, आगे की तरफ चलेगी। और ये वाला जो चेंबर है वो कंडेंसर है। ये वाला कंडेंसर या संघनित्र है बेटा। यहां क्या होगी, ये जो अमोनिया गैस है वो लिक्विड में चेंज होगी। तो यहां अमोनिया का लिक्विडेशन होगा, अमोनिया द्रवित अवस्था में आएगी और यहां अपने द्रवित अमोनिया प्राप्त कर लेंगे। यहां ये संघनित्र लगा हुआ है और इस प्रोसेस में बेटा कुछ मात्रा में जैसे N2 और हाइड्रोजन गैस जो है वो कन्वर्ट नहीं होती है, वो भी इसके साथ में चलती रहती है, जो यहाँ लिक्विड नहीं होती है। तो यहाँ क्या करते हैं बेटा, ये जो लगा हुआ है ये रिसाइकिलिंग पंप है, जो क्या करेगी, इस N2 और H2 को वापस भेजेगी, ताकि ये N2 और H2 जो रिएक्ट नहीं कर पाई है वो वापस यहाँ आते और यहाँ वापस इस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाती है और वापस इसको कंप्रेसर की सहायता से अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस पूरे अमोनिया गैस है वो इस प्रोसेस में हम प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेबर प्रोसेस कहते हैं। हेबर प्रोसेस की अगर अपने रिएक्शन की बात करें बेटा, तो हेबर प्रोसेस की जो रिएक्शन है वो क्या होती है, सबसे पहले हमें क्या लेना होता है बेटा, N2 जिसका 1 मोल लेना है अपने को, या यूं बोले 1 वॉल्यूम लेना है, प्लस 3 हाइड्रोजन जो कि 3 मोल में है, 3 वॉल्यूम में है। और ये जो रिवर्सेबल रिएक्शन होती है और यहाँ पर अपने को 2 मोल है वो अमोनिया गैस
प्राप्त होती है। यहां पर बेटा टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 700 केल्विन के आसपास रखा जाता है और जो प्रेशर है वो 200 एटीएम हाई प्रेशर है, बढ़ाया भी जा सकता है। और यहाँ पर जो उत्प्रेरक है वो आयरन यानी Fe और उत्प्रेरक वर्धक है वो मोलिब्डेनम लिया जाता है या फिर आयरन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड या K2O भी ले सकते हैं। इस प्रोसेस की खास बात क्या है बेटा? सबसे पहले एक नंबर अगर बात करें अपने तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। दूसरी बात एक्सोथर्मिक है, उष्मा क्षेपी रिएक्शन है। यहाँ पर हमें डेल एच यानी रिएक्शन में एंथैल्पी प्राप्त होती है तो -46 पॉइंट समथिंग किलो जूल प्रति मोल के हिसाब से प्राप्त होती है। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलेंगे बेटा। 3 नंबर अगर इसकी बात करें तो लास आते लिए एक नियम था बेटा जूनियर क्लास में, उस नियम के अनुसार कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो चल रही होती है उस टाइम साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए यानी इस NH3 की मात्रा ज्यादा प्राप्त करने के लिए इस प्रोसेस को फॉरवर्ड रिएक्शन में बदलना पड़ेगा। यानी अग्र अभिक्रिया जितनी ज्यादा होगी उतनी ही NH3 गैस हमें प्राप्त होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? लास आते लिए ने कहा था कि जब ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो तो यहाँ पहले से ही एंथैल्पी इस रिएक्शन की ज्यादा है तो यहाँ अपने को टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा बेटा? कम रखना पड़ेगा। यानी ये अभिक्रिया क्या होगी? कम ताप पर होगी। कम ताप रखेंगे तो यहाँ हमें NH3 की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी। तो ज्यादा प्राप्त करने के लिए शर्त कह सकते हैं अपने टेम्परेचर क्या होना होगा? कम होना होगा। उसके बाद बेटा बात करें अपने प्रेशर की तो दाब का साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब है ना अपने बढ़ाते हैं तो मोलों की संख्या में कमी आती है, उस साइड में प्रक्रम चलता है। तो यहाँ मोल की बात करें 1 और 3 कितने मोल हो गए बेटा? 4 मोल। और यहाँ कितने मोल हो रहे हैं बेटा? 2 मोल। तो यहाँ दाब ज्यादा रखने पर मोल जहां कम हो रहे हैं, जहां से यानी 4 से 2 की तरफ कम हो रहे हैं तो प्रोसेस उस साइड में चलेगी और हमें उसी साइड में चलाना है ताकि NH3 ज्यादा प्राप्त हो। तो यहाँ दाब क्या रखना पड़ेगा? अधिक रखना पड़ेगा। तो यहाँ दाब हमने अधिक रखा है, 200 एटीएम से ज्यादा ही दाब रखेंगे। ठीक है बेटा। और अगर इस प्रोसेस को हमें जल्दी करवाना है तो यहाँ पर कैटालिस्ट लेंगे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस रिएक्शन को करवाएंगे। तो यहाँ उत्प्रेरक कौन सा लेते हैं बेटा? आयरन उत्प्रेरक लेते हैं, आयरन का ऑक्साइड उत्प्रेरक ले सकते हैं और मोलिब्डेनम या एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो उत्प्रेरक वर्धक की तरह कार्य करता है। तो इस तरीके से अगर हेबर प्रोसेस में अमोनिया हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए यानी अमोनिया अधिक मात्रा में चाहिए तो हमें इस तरीके की शर्तें काम में लेनी होगी। ये 3 शर्तें हैं, कम टेम्परेचर, हाई प्रेशर और उत्प्रेरक की उपस्थिति। ये 2 इसकी विशेषता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये हेबर प्रोसेस जो है वो NH3 प्राप्त करने की औद्योगिक प्रोसेस है, औद्योगिक प्रोसेस है या औद्योगिक प्रक्रम है या औद्योगिक प्रक्रिया है। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा बात करते हैं अपने अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि यानी कि लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी के अंदर अपने कैसे बना सकते हैं? आप कॉपी में नोट करते रहना बेटा कि प्रयोगशाला में हमें अमोनिया बनाने के लिए कोई भी अमोनिया का साल्ट लेना पड़ेगा। अमोनिया साल्ट, कोई भी अमोनिया साल्ट लेना पड़ेगा। ठीक है। तो अमोनिया का साल्ट ले लेते हैं हम कोई भी, जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लिया बेटा। ठीक है। और इसकी जो रिएक्शन है वो किसी बेस के साथ करवानी पड़ेगी।
तो हम यहाँ बेस ले लेते हैं कोई भी, जैसे यहाँ पर NaOH ले लिया या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, कोई भी अपने बेस ले लेते हैं बेटा, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अपने करवा देते हैं। तो कोई भी बेस ले लिया, सपोज करो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, जिसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, इसे कहते हैं बेटा बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो अपने अमोनियम क्लोराइड की बुझा हुआ चूने के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनता है बेटा, ये जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से होगी, यहाँ पर NH4 प्लस बनेगा और यहाँ Cl क्या बनेगा बेटा, माइनस बनेगा, ठीक है, और यहाँ कैल्शियम है वो Ca+2 बनेगा और OH है वो माइनस बनेगा। तो ये वाला जो प्लस है वो माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा CaCl2 और प्लस में क्या बनेगा बेटा, ये जो NH4 है इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि NH3 होता है और प्लस क्या है H प्लस है, ठीक है, NH4 था ना तो NH3 और H प्लस, ये H प्लस है वो तो OH के साथ जुड़ कर क्या बना लेगा, पानी H2O, और ये जो NH3 है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें कौन सी गैस प्राप्त होगी बेटा, NH3 प्राप्त होगी, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ Cl कितने हैं 2, तो यहाँ Cl कितना है 1, ठीक है, यहाँ N कितने हो गए 2, तो यहाँ N अपने कितने कर देंगे, ठीक है बेटा। इस प्रकार से ये रिएक्शन बैलेंस होगी, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी कितने लगा देंगे 2, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, बैलेंस हो जाएगी, और हमें अमोनिया साल्ट और बेस से क्या प्राप्त हो जाएगा, NH3 गैस प्राप्त। इसी प्रकार अगर अपने अमोनियम का कोई और साल्ट ले लेते हैं बेटा, जैसे NH4 और ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट ले लेते हैं, और अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन अपने करवा देते हैं क्षार के साथ, जैसे NaOH के साथ, तो क्या होगा बेटा कि ये जो Na है वो तो प्लस होगा और OH क्या होगा माइनस, और यहाँ क्या होगा बेटा NH4 प्लस और SO4 ये जो 2 है वो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस के 2। अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस तो क्या बना लेगा Na2SO4, और प्लस में क्या बनेगा, ये जो NH4 है इसमें मैंने आपको बताया था NH3 है और प्लस में क्या है H प्लस है, तो ये H प्लस OH के साथ जुड़ के क्या बना लेगा बेटा H2O, और प्लस में हमें कौन सी गैस प्राप्त हो जाएगी NH3। तो यहाँ अपने फिर से बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, तो यहाँ 2 है तो यहाँ कितने लगा देंगे 2, और यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी कितने लगा देंगे 2, और इस प्रकार से यहाँ भी अपने लगा देंगे 2, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बैलेंस रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया का प्रिपरेशन कर सकते हैं।